गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चित्र वर्णम के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णम अर्थात चित्र को देखकर वाक्यों को बनाना। चित्र वर्णम में सर्वप्रथम क्या करें? सर्वप्रथम चित्र कहाँ का है उसकी पहचान करनी है। जैसे ये चित्र कक्षा का है। फिर उसके बाद हमें 4-5 वस्तुओं की भी पहचान करनी है। जैसे वह चित्र में क्या क्या दिख रहा है। जैसे इस चित्र में कक्षा, शिक्षक, छात्र दिख रहे हैं, घड़ी दिख रही है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, बेंच और भित्ति पत्रण मतलब वॉलपेपर। तो जो जो चित्र में हमें दिखता है तो उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सेंटेंस हमें उसी बेस पे बनाने हैं। वैसे एग्ज़ाम में हमें 5 सेंटेंस से बनाने होते हैं। चित्र वर्णन स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सामान्य सा फॉर्मेट याद रखना है। तो कैसे करें चित्र वर्णन? ये प्रारूप एक आपके सामने है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ 5 सेंटेंस लिखे हैं। आपको यही फॉर्मेट ही याद रखने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इदम चित्रम से स्टार्ट करना है। कोई भी चित्र हो कि यहाँ चित्र डैश का है। तो जैसे यहाँ पे कक्षा का है तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। एक वचन है तो अस्ति लिखेंगे, बहुवचन होता है तो सन्ति। और वन मोर एग्जाम्पल कि यहाँ चित्र सी का है तो इदम चित्रम सिंहस्य अस्ति। यह चित्र छात्र का है तो इदम चित्रम छात्रस्य अस्ति। फिर उसके बाद हमें कुछ पिक्चर में क्या क्या दिखाई देता है तो वो आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस में हम लिखेंगे कि अस्मिन चित्रे मतलब यह चित्र में डैश है। तो जैसे यह चित्र में छात्रा है बहुत सारे तो अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति। अस्मिन चित्रे शिक्षकः अस्ति। अस्मिन चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। ओके, मतलब जो भी चित्र में दिखाई देते हैं वो हमें अस्मिन चित्रे करके सेंटेंस पूरे करने हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम सीख गए कि फर्स्ट सेंटेंस इदम से ही बनाना है। तो इदम मतलब यह चित्र इस चीज़ का है। तो हम हिंदी में बोलते हैं कि यह चित्र छात्र का है, यह चित्र वन का है, यह चित्र कक्षा का है। तो का, के, की, रा, रे, री यूज़ करते वो संबंध कारक है। बट संस्कृत में उसको बोलेंगे षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति की साइन है श्य या याह। तो पुल्लिंग वर्ड से तो उसके पीछे श्य लगेगा और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पीछे याह लगेगा। जैसे हमारा चित्र है कक्षा का तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग वर्ड है। फिर एक और एग्जाम्पल हम बोलते कि यह चित्र सिंह का है, सी तो सी पुल्लिंग है तो संस्कृत में बोलेंगे इदम चित्रम सिंहस्य अस्ति। यह चित्र वन का है तो इदम चित्रम वनस्य अस्ति। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में जो भी चीज़ का चित्र है उसके पीछे स्य या याह लगाना ज़रूरी है। चित्र वर्णन में हमें षष्ठी विभक्ति यूज़ की का, के, की के लिए हम स्य या याह यूज़ करते हैं कि इदम चित्रम वनस्य अस्ति, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। वैसे हमें सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक भी लिखने हैं। उसका हिंदी में प ऊपर ऐसा लिखते हैं कि वृक्ष के ऊपर बंदर है, पानी में मछली है। ओके, तो हम जैसे हिंदी में लिखते हैं कि पानी में मछली है तो पानी में मतलब जले तो पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो तो एक ही मात्रा और स्त्रीलिंग हो तो याम। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि वृक्ष के ऊपर तो वृक्ष से वानरः अस्ति मतलब एक ही मात्रा या याम लगेगा। फिर हम लिखते हैं कि रास्ते में तो मार्गे क्योंकि एक ही मात्रा लगेगी में और पर के लिए। फिर हम लिखते हैं कि यह चित्र में तो उसमें चित्र
चित्रे, तो चित्र के अंदर भी एक ही मात्रा लगाए कि अस्मिन चित्रे, तो हमें में पर ऊपर के लिए पुल्लिंग वर्ड्स के पीछे एक ही मात्रा लगाएंगे और स्त्रीलिंग वर्ड्स हो तो याम लगाएंगे। जैसे ये चित्र में क्या है, गति का मतलब घोड़ी, बहुत सारे बच्चे मतलब छात्रा, ब्लैक बोर्ड मतलब श्याम पत्ता, कुर्सियाँ चेयर मतलब आसंदा, और यह पिक्चर कक्षा का है तो कक्षा यह। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स अभी देख लिए है, मतलब ये हम चित्र में देख सकते हैं। अब हम जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे उसमें हम ये फिलअप्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे 5 पॉइंट्स कोई भी चित्र हो आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, मतलब यह चित्र कक्षा का है। फिर सेकंड सेंटेंस बना सकते हैं कि अस्मिन चित्रे, मतलब यह चित्र में घड़ी है तो अस्मिन चित्रे घटिका अस्ति। फिर यह चित्र में छात्रा है बहुत सारे तो अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति। फिर यह चित्र में ब्लैक बोर्ड है तो अस्मिन चित्रे श्याम पट्टः अस्ति। फिर यह चित्र में बहुत सारी कुर्सियाँ तो अस्मिन चित्रे आसन्दाः सन्ति, क्योंकि बहुत सारी इसलिए सन्ति। ये तो स्टूडेंट नॉर्मल ऐसे 5 सेंटेंस बना सकते हैं कि इदम से स्टार्ट करना है, फिर ये चित्र में क्या है तो अस्मिन से स्टार्ट करना है। बट हम उसके अलावा एक्स्ट्रा सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे तो शिक्षक पाठयति। फिर बच्चे पढ़ रहे तो छात्राः पठन्ति। हम ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 87 पे देखते हैं, जहाँ पे रचनात्मक कार्य दिया गया है। मतलब हमें चित्र देख के 2 वाक्य बनाने। बट जो पिछली बार मतलब अभी जो हमने फॉर्मेट सीखा उसमें 5 सेंटेंस हमने बनाए थे, वैसे हम यहाँ चित्र देख के 5 सेंटेंस बनाएंगे। सो सबसे पहले लिखा सन्ति मतलब है, कार प्रतियोगिता मतलब कार की प्रतियोगिता मतलब कार रेस, कार यानी मतलब बहुत सारे कार, अद्य मतलब आज, एतानी मतलब ये सब, और अस्ति मतलब है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए हैं। जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था कि फर्स्ट सेंटेंस इदम से शुरुआत करेंगे, तो इदम चित्रम कार प्रतियोगितायाः अस्ति, मतलब यह चित्र कार प्रतियोगिता का है। फिर यह चित्र में क्या है तो कार्यानम है, तो यह चित्र में कार्यानम अस्ति। अस्मिन् चित्रे पथः अस्ति, अस्मिन् चित्रे कार्यानम अस्ति। और जो ब्रैकेट्स में पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है अद्य मतलब आज, कार प्रतियोगिता है, कार्यानम शीघ्रं धावति मतलब कार तेज दौड़ रही है। सो स्टूडेंट, जैसे हमने फॉर्मेट सीखा था कि इदम से शुरुआत करेंगे फिर अस्मिन चित्र से भी वाक्य बना सकते हैं, तो हम वैसे भी बना सकते हैं। फिर बाद में हम जो ब्रैकेट्स में पॉइंट्स दिए हैं, मंजूषा दी है, उसके अकॉर्डिंग भी बाद में बनाना है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, मत्स्याः अस्ति तरन्ति अत्र सरोवरः ते। मत्स्य मतलब मछलियाँ, सरोवर मतलब सरोवर पॉन्ड, अत्र मतलब यहाँ। अब इसके चित्र वर्णन बनाना सीखते हैं, मतलब वाक्य बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला इदम से शुरुआत करेंगे कि यहाँ चित्र किसका है, तो यहाँ चित्र सरोवर का है, तो इदम चित्रम सरोवरस्य अस्ति, स्य लगाया। फिर यह चित्र में क्या है तो मत्स्य, तो इसमिन् चित्रे मत्स्याः सन्ति। अस्मिन् चित्रे जलम अस्ति, मतलब यह चित्र में पानी है। फिर हमने ब्रैकेट्स में से बनाया मत्स्याः तरन्ति, मछलियाँ तैर रही है। फिर अत्र विविधानि मत्स्याः सन्ति, यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। सो स्टूडेंट, हमने सीखा कि इदम से सेंटेंस बनाने की, यह चित्र किसका है, यह चित्र में क्या है, तो अस्मिन् चित्र से बनाने। फिर बाद में ब्रैकेट्स में से हम एक्स्ट्रा सेंटेंस बना सकते हैं।